हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रवेश परीक्षा में फेल अभ्यर्थी भी ले सकेंगे काउंसलिंग में हिस्सा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स डीएलएड के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में 0 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी डीएलएड कर जेबीटी शिक्षक बन सकेंगे। हिमाचल में सरकारी और निजी संस्थानों में रिक्त सीटें भरने के लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी। काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रवेश परीक्षा में 29 से लेकर 0 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सरकारी और निजी डाइट संस्थानों में रिक्त सीटें भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया को 17 से 31 अक्टूबर तक शुरू किया गया है। बोर्ड में अभी तक भी विभिन्न श्रेणियों सहित अनुदान और बिना अनुदान वाली कई सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। इन सीटों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में काउंसलिंग प्रक्रिया ले रहा है। कर्मचारी भी बन गए ठगों के एजेंट, जीपीएफ निकालकर वापस किए लोगों के 2 करोड़। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कई सरकारी कर्मचारी भी एजेंट बन गए। ठगों की ओर से इन्हें कमीशन दी जाती थी। लोगों का 1 लाख रुपए लगाने पर इन्हें 5 से 7% कमीशन दी जाती थी। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से गिरफ्तारियां और मामलों की परतें खुलने के बाद ये कर्मचारी एजेंट सख्ते में पड़ गए। पुलिस के डर से इन कर्मचारियों ने अपना जीपीएफ निकाला और लोगों के करीब 2 करोड़ रुपए लौटाए हैं। यह मामला जिला कांगड़ा का है। इन कर्मचारियों की संख्या 3 से 5 बताई जा रही है। पुलिस एसआईटी को इसकी सूचना मिल चुकी है। अब इन कर्मचारियों से भी पूछताछ होनी है। उल्लेखनीय है कि क्रिप्टो करेंसी ठगों का जाल हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश तक फैला है। इन आरोपियों ने दूसरे राज्यों में भी अपने एजेंट बैठा रखे हैं। यह एजेंट लोगों से पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। एचआरटीसी ठेके पर देगा अपने बुकिंग काउंटर, कर्मचारियों की कमी होगी दूर, कमाई भी बढ़ेगी। एचआरटीसी के बुकिंग काउंटरों पर ड्यूटी देने वाले चालक परिचालक अब बसों में सेवाएं देंगे। निगम प्रबंधन ने अपने बुकिंग काउंटर ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंडलीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित कर सभी 27 डिपो के प्रमुख काउंटर आउटसोर्स पर देने की योजना है। प्रबंधन का दावा है कि टिकट काउंटर आउटसोर्स करने से कर्मचारियों की कमी दूर होगी और कमाई भी बढ़ेगी। पहले चरण में कोटखाई, ठियोग और रिकांगपिओ काउंटर के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण में शिमला मंडल के 19 बस अड्डों के टिकट काउंटर ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले चरण में अन्य 3 मंडलों के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। मौजूदा समय में टिकट काउंटरों पर निगम कर्मी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका वेतन 30 से 60 हजार के बीच है। कर्मचारियों की कमी के कारण निगम कई रूट संचालित नहीं कर पा रहा। काउंटर आउटसोर्स होने के बाद ये कर्मी बसों के साथ सेवाएं देंगे, जिससे निगम की आय में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य में सुधार, एम्स में हुए कुछ टेस्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है। शनिवार को एम्स दिल्ली में उनके कुछ रूटीन के टेस्ट हुए हैं। अभी कम से कम 2 दिन सीएम सुक्खू एम्स में ही उपचाराधीन रहेंगे। सुक्खू पेट में संक्रमण होने के बाद 2 दिन तक आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन रहे। उसके बाद शुक्रवार सुबह उन्हें एम्स नई दिल्ली में आगामी उपचार के लिए ले जाया गया। वहां उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया है। प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि अब उनकी सेहत अच्छी हो गई है। रूटीन के टेस्ट हो रहे हैं, जो सामान्य हैं। डॉक्टरों की सलाह के बाद ही उन्हें एम्स से छुट्टी मिलेगी। अनुराग ठाकुर, हिमाचल में कांग्रेस और गारंटियां फेल, महिलाओं को कब मिलेंगे 1500 रुपये। केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जितनी झूठी कांग्रेस है उतनी ही झूठी इनकी गारंटियां। इसलिए कांग्रेस भी फेल और उनकी गारंटियां भी फेल हैं। हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजस्थान में कांग्रेस की महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए देने की गारंटी के सवाल के जवाब में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां दी थी, वह भी फेल हो गई है। 10 महीने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने हुए हो गए हैं। अभी तक प्रदेश की बहनें इंतजार कर रही हैं कि कब 1500 रुपए उनके खाते में आएंगे। जगत सिंह नेगी बोले 7 जिलों में 1300 करोड़ से विकसित होंगे बगीचे, परियोजना एडीबी से मंजूर। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मामले मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी शिव परियोजना के अंतर्गत बने मझेर क्लस्टर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने करीब 14.5 लाख से बने जन उपभोक्ता सामूहिक भवन का उद्घाटन किया।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 जिलों में करीब 6000 हेक्टेयर भूमि पर 1300 करोड़ रुपए की लागत से फलों के बगीचे विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना को एडीबी ने मंजूरी दी है। परियोजना को जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा। परियोजना के पहले चरण में साल 2025-26 तक करीब 4000 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। दूसरे चरण में वर्ष 2027-28 तक 2000 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश सरकार ने सेब को केवल किलो के हिसाब से खरीदने पर बल दिया है। इस निर्णय से हिमाचल के बागवानों को बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि विभाग ने नया पोर्टल को बनाया है। इसमें बागवानों को एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बागवानों को किसी भी प्रकार के अनुदान के लिए बार बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिवालिक क्षेत्र में बागवानी को प्राथमिकता दे रही है ताकि इस क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी बनाया जा सके। अब नाथपा में भूस्खलन, 200 मीटर नेशनल हाईवे मलबे में दबा, बहाल होने में लगेंगे 3 दिन, लोग परेशान। भूस्खलन की दृष्टि से जनजातीय जिला किन्नौर संवेदनशील बनता जा रहा है। निगुलसरी के बाद अब नाथपा डैम के साथ पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो गया है। शुक्रवार देर रात से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण सामरिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे -5 का 200 मीटर हिस्सा मलबे से दब गया है। हाईवे बहाल होने में करीब 3 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में किन्नौर सहित काजा और लाहौल स्पीति के हजारों लोगों समेत सैन्य वाहनों को आवाजाही करने में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। पहाड़ी से भारी भूस्खलन के कारण एनएच पर चट्टानों और मलबे का ढेर लग गया है। ऐसे में समूचे किन्नौर जिले सहित काजा और स्पीति का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। भाखड़ा बांध देखने जा रही पंजाब की छात्राओं की बस पलटी, 42 चोटिल। पंजाब से भाखड़ा डैम घूमने आई स्कूली छात्राओं की बस श्री नैनादेवी जी के ओलिंडा में सड़क पर पलट गई। हादसे में 40 छात्राओं और 2 अध्यापकों को मामूली चोट आई है, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे गई है। कोट कहलूर थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।